हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम आप सभी के सामने आज एक नई शानदार कहानी के साथ, और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर के स्ट्रक्चर्स, टेंसेस, वोकेबलरी, सब कुछ। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, बीइंग मतलब होता है होना, आ मतलब एक, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, सिटीजन मतलब नागरिक। तो एक जिम्मेदार नागरिक होना। ठीक है, रोहित वॉज अ केयरलेस बॉय। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रोहित था एक लापरवाह लड़का। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बॉय जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट क्या है? रोहित। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में लिंकिंग वर्ब वॉज लगाया गया जो पास्ट टेंस बताता है। ठीक है, और इस बॉय की विशेषता बताने के लिए इसके पहले केयरलेस एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं, और इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आ है जो बताता है कि जो नाउन है वो काउंटेबल है और वो सिंगल है। हिज मदर, ठीक है, उसकी माता। अब यहाँ देखिए, हिज पोजीशन दिखाने के लिए एडजेक्टिव आता है उसके अगले वाले नाउन पे। ठीक है, तो ये बता रहा है उसकी माता। किसकी माता? रोहित की। ठीक है, कुड बी हर्ड, इसका मतलब क्या है? ये मॉडल्स का पैसिव स्ट्रक्चर है। इसका मतलब हुआ होता है कि उसकी माता को सुना जा सकता था। ठीक है, आस्किंग हिम, उससे पूछते हुए। ठीक है, अब वो क्या पूछती थी वो पूरा चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। अब वो क्या पूछती हैं, आइए उस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जैसे रोहित प्लीज़ स्विच ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, अब वो क्या कहती हैं कि रोहित कृपया स्विच ऑफ मतलब बंद कर दो कंप्यूटर को। ठीक है, लाइट को और या फैन को। ठीक है, बिफोर पहले, यू गो डाउन टू प्ले। अब यहाँ देखिए, गो डाउन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कि आप जाते हो नीचे। ठीक है, टू प्ले मतलब खेलने के लिए। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है, रोहित कृपया बंद कर दो कंप्यूटर को, लाइट को या फैन को नीचे जाने से पहले, जब आप नीचे जाते हो खेलने उससे पहले। ठीक है, आवर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस आर सो हाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आर मतलब होता है ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग होता है किसी नाउन पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी नाउन है, इसके पहले आवर। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्ज जो पानी का बिल है वो इतना हाई है। आर सो हाई मतलब कि बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आर एक तरीके से लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस में हमको बात करनी इसलिए आर लगाया गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्ज प्लूरल है। थिंक अबाउट योर कंट्री, इसका मतलब क्या है? सोचो अपने देश के बारे में। अबाउट मतलब के बारे में, योर कंट्री मतलब अपने देश। ठीक है, वैसे योर का सेंस होता है तुम्हारे, लेकिन यहाँ जो सेंस बैठ रहा है अपने देश के बारे में सोचो। अब यहाँ थिंक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बताता है सिंपल प्रेजेंट का टेंस। ठीक है, दीज पावर कट्स। अब यहाँ देखिए, पावर कट्स का मतलब क्या होता है? जो जब लाइट काटी जाती है तो उसको हम कहते हैं पावर कट्स। ठीक है, आर, ये जो बिजली कटती है, आर बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस। इसका मतलब क्या है? ये इसलिए होती है क्योंकि कमी पड़ जाती है। शॉर्टेजेस मतलब कमी। ठीक है, बट रोहित नेवर लिसन्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेकिन रोहित कभी नहीं सुना। ठीक है, अब लिसन यहाँ है वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताता है कि ये चीज़ें पास्ट में हो गई। तो रोहित कभी पहले नहीं सुना उनकी बात। ठीक है, बट लेकिन, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स हिज मदर रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ड्यूटीज़। इसका ओवरऑल मतलब क्या है? इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नो मैटर मतलब फ़र्क नहीं पड़ता या मायने नहीं रखता। हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, हिज मदर उसकी माता, रिमाइंडेड मतलब याद दिलाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, रिमाइंडेड वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस कि ये चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं। हिम उसे, ऑफ हिज ड्यूटीज़ उसके कर्तव्यों के बारे में, ही डिड नॉट केयर लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब है और केयर मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। ही डिड नॉट इवन बॉदर टू स्विच ऑफ द फैन और लाइट्स। इसका मतलब क्या है? उसने यहाँ तक कि कभी
चिंता भी नहीं किया या सोचा भी नहीं स्विच ऑफ करने के लिए फ़ैन को या लाइट्स को, ठीक है। इतना कहने के बावजूद भी अब यहाँ से डिड हेल्पिंग वर्ब और बॉदर क्या हो गया मेन वर्ब, और ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट में कि उसने कभी ना सोचा ना ध्यान दिया, ठीक है। बॉदर का मतलब होता है आप जब थोड़ा सा भी नहीं सोचते किसी चीज़ के बारे में, और यहाँ इवन क्या है, ये है एडवर्ब, ठीक है, जो बॉदर वर्ब की विशेषता बताने के लिए इसके पहले यूज़ हुआ। ही वुड लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग, इसका मतलब क्या है, ही वुड। अब यहाँ देखिए ये मॉडल है, ठीक है, ये पास्ट का सेंस देता है। लीव इसका मतलब है वह छोड़ देता था, ठीक है, वह छोड़ देता था। टैप को मतलब जो टोटी होती है उसको, ओपन चलते हुए, वाइल ब्रशिंग ब्रश करने के दौरान, ठीक है। ऑल अलोंग वेस्टिंग अ लॉट ऑफ वाटर, ढेर सारे पानी को वेस्ट करने के दौरान, ठीक है। इससे क्या होता था, उसका ढेर सारा पानी बर्बाद होता था, ठीक है। वन डे एक दिन, रोहित वॉज अलोन एट होम, रोहित अकेले था घर पे। अब यहाँ देखिए वॉज सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है लिंकिंग वर्ब की तरह, ठीक है। एट होम का मतलब घर पे। वाइल रोहित ब्रश्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब रोहित ने ब्रश किया, ठीक है। यहाँ ब्रश्ड वर्ब है, ठीक है, ब्रश करना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बता रहा है। द रोहित सप्लाई वेंट ऑफ, अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या होता है, द वाटर सप्लाई वेंट ऑफ, जो पानी की सप्लाई थी वो बंद हो गई, ठीक है। या हम ऐसे भी यूज सकते हैं, कह सकते हैं द इलेक्ट्रिसिटी पावर वेंट ऑफ, लाइट चली गई। ही जस्ट मैनेज टू गेट वाटर फ्रॉम द किचन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने किसी तरीके से मैनेज किया, प्रबंध किया पानी पाने के लिए किचन से, ठीक है। एंड देन वेंट ऑफ फॉर हिज ट्यूशन क्लासेस, और उसके बाद वेंट ऑफ मतलब चला गया अपनी ट्यूशन क्लासेस के लिए, ठीक है। इन हिज अब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में द वाटर सप्लाई रिज्यूम्ड, रिज्यूम मतलब क्या हुआ, फिर से चालू हो गई, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में ये चीज़ हो सकी इसलिए सेकंड फॉर्म में रखा गया। इसका मतलब पानी की सप्लाई फिर से चालू हो गई। रोहित हैड लेफ्ट द टैप ओपन, रोहित ने फिर से छोड़ दिया था टोटी को चलता हुआ, ठीक है। द वाटर स्टार्टेड ड्रेनिंग ऑफ, इसका मतलब क्या है, जो पानी था वो बहना शुरू कर दिया। ड्रेनिंग ऑफ का मतलब होता है बहना, ठीक है। रोहित हैड लेफ्ट द सोप एट वन साइड एंड नॉट इन द सोप डिश, इसका मतलब क्या है, रोहित ने छोड़ दिया था सोप साबुन को एक तरफ, एंड नॉट इन द सोप डिश मतलब कि जो साबुन रखने की डिश होती है उसमें वो नहीं रखा था, ठीक है, वो एक तरफ ऐसे ही खुला रख दिया था। इट स्लिप्ड ऑफ इनटू द बेसिन, ठीक है, और वो फिसल गया। स्लिप्ड ऑफ का मतलब फिसल गया बेसिन में, इनटू द बेसिन मतलब बेसिन में। ब्लॉकिंग द ड्रेन, इसका मतलब क्या है, बंद कर देना। ब्लॉक मतलब बंद कर देना, द ड्रेन मतलब उसमें जो छेद था जहाँ से वो पानी बह रहा था उसको बंद कर दिया। नाली, ड्रेन मतलब आप समझ सकते हैं एक तरीके से नाली को। स्लोली वाटर स्टार्टेड फ्लडिंग द प्लेस, इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे वाटर जो था वो फ्लड मतलब एक तरीके से भरने लगा उस जगह को, ठीक है। द नेबर्स केम टू नो, जो वहाँ के पड़ोसी थे उन्हें पता चला। केम टू नो का मतलब है पता चला, ठीक है। ओनली व्हेन वाटर स्टार्टेड शीपिंग आउट ऑफ द मेन डोर, इसका मतलब क्या है, जब पानी शुरू हुआ, शीपिंग मतलब धीरे धीरे करके निकलना, ठीक है, मेन दरवाजे से। ऑन टू द स्टेयर्स एंड इन टू द एलिवेटर, ऑन टू द स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियों पे, और एलिवेटर मतलब होता है जो आपकी लिफ्ट होती है, ठीक है। जब उसमें पानी जाने लगा तब पड़ोसियों को पता लगा।